जब भी मॉड वाला आए प्रॉब्लम तो मॉड की दो वैल्यू रहती है, एक वैल्यू रहती है पॉजिटिव, एक वैल्यू रहती है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी? इफ ये कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव कब रहेगी? अगर ये कैसा रहेगा? लेस देन 0। मैंने मॉड ऑफ 2x प्लस 3 की दो वैल्यू, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब? जब वो खुद ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव कब? जब वो खुद लेस देन 0। तो ये अपना क्वेश्चन है I इक्वल टू -1 to 2 मॉड ऑफ 2x प्लस 3। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं? वो प्रॉपर्टी लिख दो यहाँ, बाय प्रॉपर्टी फुल सी a to b f of x dx। ये प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं? जब एक फंक्शन की दो वैल्यू रहती है, यानी उस फंक्शन को कितने बार लिखना पड़ता है? दो बार लिखना पड़ता है। लोअर लिमिट इसे लगता है, अपर लिमिट दूसरे बार, और बीच में इन दोनों के बीच का नंबर सी ए नंबर ऐसा है कि दोनों के बीच का। तो फिर वही हम करने वाले हैं। ये है 2x प्लस 3। अब इसको हम कितनी बार लिखने वाले हैं? दो बार। ये पहली बार और ये दूसरी। एक बार क्या लेना? ने पहले वाले को लोअर लिमिट, दूसरे वाले को अपर लिमिट। अब ऐसा लिमिट यूज करो कि जो -1 और 2 के बीच में। अब बताओ, -1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है ना? -1 और 2 के बीच का नंबर यूज करना है। वो कौन सा है? तो बहुत सारे, लेकिन आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। ये भी बात याद रखना, आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। आप वही नंबर यूज करना जिसका इसकी वैल्यू पर असर होता है। यानी ऐसा नंबर जिससे ये पॉजिटिव बनता है और ऐसा नंबर जिससे ये नेगेटिव होता है, तो वो नंबर कौन सा? तो आपको ये भी पता चल जाएगा। अच्छी तरह से देखो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब रहती है? जब 2x प्लस 3 कैसा ग्रेटर देन 0। यहीं पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। +3 उधर गया तो क्या होगा? +3 उधर भेजो, -3। बताओ 2 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो? डिवाइड करो। बताओ x की वैल्यू कितनी? -3/2 से x की तरफ मुंह बुलाए ना, x बड़ा है। x की वैल्यू -3/2 से जब बड़ी रहेगी तब इसकी वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव। और अब इसकी वैल्यू निगेटिव। इसकी वैल्यू निगेटिव कब? जब 2x प्लस 3 क्या होगा? लेस देन 0। बताओ, सिंबल जैसा वैसा। +3 का क्या होगा? -3। 2 ने मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो? डिवाइड करो। बताओ x की वैल्यू क्या है? -3/2 से छोटी। जब x की वैल्यू -3/2 से छोटी रहती है तब इसकी वैल्यू क्या रहती है? निगेटिव। और जब -3/2 से बड़ी रहती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। यानी -3/2 से छोटी या बड़ी होने पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो डिसाइड करने वाला कौन है? वो -3/2। -3/2 यानी -1.5। -3/2 यानी कितना? -1.5 इधर आएगा ना, ये लिमिट चेंज करना है। देखो, हाँ बोलो, -3/2 कितना होता है? -1.5। कहाँ पे -1.5? ये -1, ये -1. ये है -3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -3 से लेकर 2 तक। लिमिट आपको कौन सी दी है? -3 से 2 तक। ये लिमिट है। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसकी दो वैल्यू बदलती कब है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगी? जब इसकी वैल्यू कितनी? -3/2 से क्या? -3/2 से बड़ी कूट की, तो ये आंसर कैसे आएगा? पॉजिटिव। हाँ,
-3/2 से बड़ी पुट गिनो, तो -3/2 से बड़ी यानी ये वाली हो गई ना, और -3/2 से छोटी पुट की तो वो कैसा बनता है, नेगेटिव। करके देखना तो करके देखो, कोई भी वैल्यू ले लो -3/2 से बड़ी और -3/2 से छोटी, तुम्हें वो आंसर एग्जैक्ट पता चल जाएगा। -3/2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -3/2 से बड़ी -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, तो कोई भी एक ले लो, 1 ले लो, चलो 1 ले लो। -3/2 से बड़ी ना, तो 1 लेता हूँ, लो बोलो बोलो कितना है, 5 आया ना, अंदर का आंसर कैसा है, पॉजिटिव। चलो बोलो, अगर वैल्यू क्या बोलते हैं, -3/2 से छोटी, अब देखो -3/2 से छोटी का, -3/2 से छोटी कौन आती है, -2 आती है, तो -2 ले लो, यहाँ पे -2 ले लो, 2 इंटू कितना, -2, बोलो आंसर कितना है, -4 + 3 कितना होता है, -1 है कि नहीं, नेगेटिव आंसर। यहाँ पे आंसर कैसा आया था, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आया था, नेगेटिव। सर तुम बोलोगे सर ये तो -12 है, आंसर तो पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए ना, मॉड के आंसर कैसे रहते, पॉजिटिव रहते, मॉड के अंदर का आंसर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव। देखो मॉड के अंदर का आंसर कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे मॉड के अंदर का आंसर क्या है, नेगेटिव, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मॉड की कोई भी वैल्यू सॉल्व करो पॉजिटिव हो जानी चाहिए, ऐसा। इसमें फाइनली पॉजिटिव, अंदर की वैल्यू की बात रहती है कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब। पॉजिटिव कब, जब -3/2 से बड़ी पुट करोगे, नेगेटिव कब आएंगी, जब -3/2 से छोटी पुट करोगे, ऐसा। तो बता कौन डिसाइड कर रहा है पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, कौन डिसाइड करता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो ना, कौन डिसाइड कर रहा है, -3/2। नहीं तो माइनस अपने लिमिट है -3 to 2, -3 से 2 के बीच का कोई भी नंबर नहीं ले सकते, वही नंबर लेना है जो डिसाइड करता हो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बताओ ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज करना, ये प्रॉपर्टी तब यूज करना जब एक ही फंक्शन की कितनी वैल्यू रहती है, 2। और ऐसा कब होता है, मॉड की केस में होता है, मॉड में जिसकी कितनी वैल्यू दिखती है, 2, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको 2 बार लिखना पड़ता है, लोअर लिमिट पहले वाले को, अपर लिमिट दूसरे वाले, लेकिन -3 और 2 के बीच का एक नंबर लेना पड़ता है। तो वो नंबर कौन सा लेना पड़ता है, जो इनको डिसाइड करता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो कौन सा नंबर है, -3/2, इसलिए -3/2 आपको लेना पड़ता है। अब आप बताओ ये पहली केस में क्या लिखते हैं, बताओ इसकी वैल्यू क्या रहती है, वॉशिंग मशीन वाले बस इसकी 2 वैल्यू ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ ये वाली लिखोगी, ये वाली कहाँ से कौन सी, आपको हिंट है यहाँ पे, इसकी वैल्यू -3/2 से बड़ी कहाँ पे, देखो वहाँ पे पॉजिटिव लिखो, -3/2 छोटी कहाँ पे, वहाँ पे नेगेटिव लिखो। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, -3/2 से बड़ी है कि छोटी है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से -3/2 तक, यानी -3/2 से छोटी होगी ना, और ये -3/2 से 2 तक है, -3/2 से बड़ी है, तो -3/2 से बड़ी यहाँ पे बड़ी है ना, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा +2x + 3, और यहाँ पे क्या आएगा, -2x, यहाँ पे -3/2 से छोटी वैल्यू है, और छोटी रही तो ये वाला आंसर आता है, और -3/2 से बड़ी रही तो ये वाला आंसर आता है। इसलिए मॉड ऑफ x की 2 वैल्यू है, मॉड की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बराबर समझना चाहिए कि पॉजिटिव वाली की और नेगेटिव वाली। और अब ये 2 सिंपल से क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, माइनस साइन बाहर, डायरेक्ट आंसर लिख दो। बताओ 2x का x² 3 का, हाँ 3x, लिमिट बोलो 2 का 2 तो है, x का 3 का 3x, लिमिट ये 2 कटता है ना, क्या हो गया, x² + 3x, x² + 3x, क्या करोगे पहले आप,
पहले हर एक्स की जगह क्या होगा -3/2 का स्क्वायर 3 इंटू -3/2 हो गया। सब जगह -3/2 पुट करके -3/2 स्क्वायर 3 हो गया। फिर माइनस का साइन, फिर इस पूरे आंसर में लोअर लिमिट किया गुड। ये हो गया पहले वाले का। हर जगह -3 लिखना, -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 पूरा आंसर। लेकिन माइनस कर रहे हैं तो पूरा आंसर ब्रैकेट में सिर्फ एक सॉल्व हुआ आपका, यानी पहले -3/2 माइनस, फिर इसमें माइनस। अब इसमें वैसे ही पहले क्या पुट करो 2 और फिर और फिर इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने में फटाफट करना, इसमें टाइम नहीं लगाना। और ऐसा ही प्रॉब्लम आपकी इसमें सॉल्व करके है ना, वो आप कर लेना, तुरंत ही कर लेना। टेक्स्ट बुक वाला प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, वो तुरंत करना तो पक्का हो जाएगा। मॉड वाला प्रॉब्लम आया तो क्या, उसकी दो वैल्यू लिखना पहले, पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव का ग्रेटर देन 0 लिखना, वही पे एक्स की वैल्यू निकाल लेना। और नेगेटिव का जो उसकी वैल्यू लेस देन 0 लिखना, इसकी वैल्यू निकाल लेना। फिर ये बाय प्रॉपर्टी लिखना, ये क्वेश्चन 2 बार, लोअर लिमिट से अपर लिमिट से, और ये जो डिसाइडिंग वैल्यू है वो बीच में, ठीक है। फिर ये इसकी मॉड की कौन सी वैल्यू लिखी, प्लस वाली या माइनस वाली। एक्स की वैल्यू यहाँ पे बताओ, एक्स की वैल्यू क्या है, -3/2 से छोटी है, तो -3/2 से ये है ना, इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव। और ये -3/2 से बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी है तो कौन सा होगा, ये वाला, ये पॉजिटिव है। फिर ये दोनों सिंपल से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व, माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन, आंसर को लिमिट, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। कितना होगा ये 9/4 माइनस 9/2। एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। ये 9 होगा ना, तो ये क्या होगा -9, और ये भी -9 होगा, तो क्या होगा वो +9, ठीक है। अरे -9 होगा ना, ये माइनस लगा तो +9 होगा ना। और ये क्या होगा 9 +9 होगा तो क्या होगा -9। कितना हो रहा है ये -9/4 + 9/2, ये तो कट गया। अब इसका देख लेते हैं। पहले 2 स्क्वायर 3 इंटू 2, फिर -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2, यानी पहले 2 पुट करना हर जगह, माइनस करके फिर -3/2। कितना होगा ये 4 + 6 माइनस, मतलब अंदर कितना आंसर है, ये 9/4 होगा -9/2 होगा, ये वाला। कितना होगा ये प्लस, ये कितना होगा 6 + 4 10, ये होगा -9/4 और होगा +9/2। अब ये 10 -9/4 -9/4 +9/2 +9/2, डिनोमिनेटर 4 -9 -9 -18, ये 2 ये 8, कितना होगा ये होगा 2 9 और ये 19 माइनस 9/2, कितना होगा 38, 29/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। इसके ये साथ सेम प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक निकालो। तो ये -1 to 1 5, बताओ आपको क्या लगेगा, पता है यहाँ पे कि -1 और 1 के बीच में कौन आता है, 0। तो आपको लगेगा कि 0 लेना चाहिए बीच में, यानी ये जो क्या लेना चाहिए 0, लेकिन वैसा नहीं है। ये कौन है 5x - 3
5x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और क्या लेस देन 0, क्या होगा -3 उधर गया तो +3 और ये 3/5 ऐसा आएगा। यानी x की वैल्यू 3/5 से छोटी और 3/5 से एक जगह छोटी और एक जगह बड़ी, तो बीच में कौन आएगा 3/5 आएगा इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे 3/5 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप तुरंत इसका कर लो वो, तो घर में जाके पहले यही कर लेंगे। सही में आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, घर में इतना टाइम दे रहे तो हाँ, नहीं कर रहे तो फिर अभी भी कॉलेज के चक्कर में क्या हाँ पेपर चालू है और उसके बाद ठीक है कल प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड की ऑड और इवन फंक्शन की प्रॉब्लम है। ये पहचानना कैसे बताए, व्हेन अपोजिट लिमिट्स आर गिवन, यानी निगेटिव और पॉजिटिव सेम -a + a -5 + 5 -5/4 + 5/4 जब ऐसे रहेंगे तो इस मेथड से करना है। तो एक बात बताओ, ये जो होमवर्क है इसमें भी तो वैसा ही है -1 to +1, फिर ये इस मेथड से करना क्या मत करना। क्यों नहीं करना सर, आपने तो बताया। लेकिन ये कौन है मॉड वाले, तो मॉड वाले की वैल्यूज 2 रहती है, इसलिए वो ABC वाले इससे करना, AB और बीच में C है ना, उसी इससे करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में है, ये अच्छे से कर लो आज के आज तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना, अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आया तो आपका नसीब अच्छा रहा और ऑड फंक्शन निकल गया तो आंसर डायरेक्ट 0 होता है। आंसर क्या होता है डायरेक्ट 0, और अगर इवन रहा तो फिर करना पड़ेगा सब। बस उसमें इतना फायदा मिलता है कि लोअर लिमिट माइनस की जगह क्या आता है 0 और सामने क्या लगता है 2, बाकी कुछ नहीं होगा। तो देखो पहले क्या करना, ऐसा क्वेश्चन दिया और आपने डिसाइड कर लिया नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, अरे ये कौन सा है ऑड इवन फंक्शन का, तो आपको पहले चेक करना पड़ता है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। कैसे, लेट f(x) इक्वल टू, उसको नाम देना पड़ता है जो भी क्वेश्चन होगा, और उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है x की जगह -x। अब क्या करना, x की जगह क्या लिखना -x, पावर 5 ऊपर लिख देना। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ही ना sin x का पावर 5 यहाँ पे लिखो या वहाँ पे लिखो। अब x की जगह क्या लिखना -x, पावर बाकी सब जैसे वैसे। साइन का एंगल नेगेटिव रहा तो क्या होता है, साइन का एंगल नेगेटिव आया तो क्या होता है माइनस साइन बाहर आता है। अब करो पावर 5, ये साइन -x माइनस साइन x, मतलब किसका पावर किसका नेगेटिव एंगल बाहर आता है, साइन और कोसेक, तो माइनस साइन बाहर, बाकी चारों में सब में बाहर आता है, किसमें नहीं आता होगा कॉस और सेक। तो कॉस और सेक में क्या होता है माइनस का प्लस हो जाएगा, बाकी चारों में माइनस साइन क्या आता है बाहर। बोलो माइनस का पावर 5 माइनस होगा और साइन का पावर 5 बराबर। अब बताओ वही फंक्शन फिर से तैयार होना चाहिए, तैयार हो गया ना, लेकिन कौन ज़्यादा है माइनस, ये माइनस साइन पावर 5 यानी क्या होता है f(x) इक्वल टू ये माइनस साइन और इसके बताओ, देयरफॉर f(x) इक्वल टू कौन 5 इज एन कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन। जब f(-x) इक्वल टू -f(x) होता है तो वो क्या हो जाता है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन होने के कारण देयरफॉर ये जो है ये क्वेश्चन है ना आय मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर डायरेक्ट 0। कि अगर ऑड रहा तो आंसर कितना आता है 0, इसलिए जब आपको पता चल गया कि साइन का पावर 5x से फंक्शन कैसा ऑड फंक्शन है तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कितना लिखना 0, ये सॉल्व करना नहीं है, बस ऑड है कि इवन बताना पड़ेगा। पहले क्या नाम देना उसको f(x) पावर ऊपर लिखना, x की जगह क्या लिखना -x, साइन x की जगह -x पावर 5,
साइन माइनस एक्स यानी क्या होता है माइनस साइन एक्स पावर 5। अब माइनस का पावर 5 माइनस हो जाता है, साइन का पावर 5 है। वही फंक्शन फिर से तैयार होना चाहिए, तो तैयार हुआ ना। और उसको क्या नाम करें एफ ऑफ एक्स, क्या नाम करें इसको एफ ऑफ एक्स, और माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया। तो फाइनली आंसर क्या हुआ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ। तो क्या हो गया वो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट 0 लिखो। साइन का पावर 4 होता तो साइन स्क्वायर आता, तो अगर ये साइन स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता ना। फिर यहाँ पे माइनस साइन बाहर नहीं आता, तब वो कौन सा फंक्शन होता इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होता तो फिर 0 नहीं होता, फिर क्या लिखते 2 नीचे 0 ऊपर जो लिमिट है और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो क्या है 0 से। क्या करो पहले आप इसे, आपको जब ये दिख रहा है ये हाँ लिमिट कोई भी हो सकता है, -π/2 टू +π/2 कुछ भी रहना। अभी क्या करना है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है आप पहले से क्या चेक करो, क्या चेक करो ऑड है या इवन। ऑड रहा तो फायदे में रहोगे। तो क्या करना पहले वहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना, और उसका क्या है क्यूब। एक्स की जगह माइनस एक्स, उसका पावर कितना है 4। माइनस का क्यूब माइनस हो जाता है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, ये पावर 4। साइन एंगल नेगेटिव रहा तो क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन पावर 4 है, मतलब पावर 4 रहा तो माइनस का पावर 4 प्लस होता है, और साइन का पावर 4 साइन। अब आप बताओ वही फंक्शन तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो इसकी जगह क्या लिख दो एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये कौन नहीं जाता माइनस, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो कुछ नहीं, क्या इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्क्वायर। अब ये क्या है स्क्वायर है। अब ध्यान से एक्स की जगह माइनस एक्स, क्या होगा साइन माइनस एक्स माइनस एक्स, क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस और साइन का स्क्वायर। बताओ साइन स्क्वायर एक्स यानी वही फंक्शन तैयार हुआ। बताओ माइनस एक बार है क्या, तो अब ये कौन सा हो गया इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन है तो ये क्या बनेगा, लोअर लिमिट क्या लिखना 0, अपर लिमिट जैसा है वैसा। ये लोअर लिमिट क्या हो गया 0, अपर लिमिट π/4, और क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। यानी अब आप इसको सॉल्व, यानी इसको ऐसा लिखना -π/4 टू +π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये क्या बनेगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जैसा है वैसा, और सामने का लगेगा 2, सामने 2 लगेगा ना। और अब बता, अब इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। अब बता करते ना साइन स्क्वायर का कैसे करते, वो तो सर पहले भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर सिंपल सा प्रॉब्लम है तो आप ऑड और इवन फंक्शन ये प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी है। और बिना प्रॉपर्टी से भी तो कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे 1/2 1 - cos थीटा करो, और लास्ट में आंसर आने के बाद अपर लिमिट हो रही है। अब फायदा क्या बताएं क्या, और लोअर लिमिट इजी है ना,
भले ही ऑड फंक्शन नहीं हुआ, कौन सा हुआ, इवन हुआ, लेकिन सॉल्व करने में तब भी इजी होगा। क्यों? क्योंकि यह लोअर लिमिट जीरो निकल बहुत सा आसान हो जाता है आगे चल के वैल्यू पुट करने में। करो, अब ये करना है पूरा, पहले ये लिख लो, ये पहले हो जाने दो, इसके बाद ये है साइन स्क्वायर। कैसे सॉल्व करते हैं साइन स्क्वायर? पहले उसकी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फिर ऐसा ही ना, 1/2 बाहर आएगा तो कट जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताओ, 1 का x कॉस का sin 2x/2 और आंसर को लिमिट 0 to पावर। पहले उसकी वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल दें, 1 का x होता है cos का sin अपॉन कोएफिशिएंट, और आंसर को लगाओ लिमिट। पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखना, अपर लिमिट, पूरा आंसर लिखना, x की जगह π/4, 2 x की जगह π/4 हो गया, माइनस, फिर एक जगह 0 माइनस साइन 0/2, 0 माइनस साइन 0/2, जैसा है वैसा, बस x की जगह 0, और ये भी जैसा है वैसा x की जगह π/4। कितना होगा, π/4 माइनस ये कितना होता है 2π/4, π/2, 2 कट गया, नीचे 2 माइनस ये 0 जाने दो, बताओ साइन 0 कितना होगा, 0 ही होता है, कितना हो गया π/4 माइनस साइन 90, साइन 90 ऊपर रहेगा ना, 1/2, और ये 0, ये आंसर इतना ही लिखा, तो भी π/4 माइनस 1। मतलब इसकी लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, ये जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑर्डर है तो अच्छा हो जाएगा, इवन है कि ऑर्डर देखो, करो x की जगह -x पुट कर दी, करो जल्दी, काजल तुझे किती आला आंसर, ऑड आहे की इवन आहे, करना तुला क्या है, x की -x, अब साइन का एंगल माइनस, और ये माइनस साइन का एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन बाहर आता है, ऐसा है। बताइए ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन,
इवन और ऑड तब बोलते जब वो फंक्शन पूरा फिर से तैयार होना चाहिए ना। पता ये फिर से तैयार हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर ना ऑड है ना इवन है। अरे ऑड और इवन दोनों के लिए ये फिर से तैयार होना चाहिए ना। ये फिर से यहाँ पे तैयार नहीं हुआ, तो तैयार कर सकते हैं। कैसे? ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस है। अगर हमने इनको उल्टा कर दिया तो डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, तो उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। किसी का भी अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो उसका साइन बदल जाता है। पावर +1 है तो क्या होता है? तो इसका पावर जो +1 था वो क्या हो गया? -1। क्यों किया आपने? लेकिन ऐसा सेम वही बनाना था ना। बताओ ये 2 प्लस और ये है क्या? वो नहीं है। वैसा ही बनना चाहिए और वैसा बना नहीं था। ये प्लस था माइनस हो गया था, माइनस का प्लस। तो फंक्शन वैसा बना ही नहीं, तो ऑड भी नहीं और इवन भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले वैसा बना होता ये प्लस ऊपर माइनस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे। और ऐसा किया हमने अपने मन से किया या अपने मन से करते तो पावर का साइन चेंज होगा। बताओ लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग के सामने बेस और पावर रहा तो पावर इधर आ जाता है। आ गया? और अब बताओ वो वही बन गया कि नहीं? ये माइनस साइन और ये कौन है? एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ -6 इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 2 प्लस sin x 2 माइनस sin x इज एन ऑड माइनस साइन बाहर आया ना। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। देयरफॉर ऑड फंक्शन है तो क्या होगा? क्या होगा? मान के चलो ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया। माइनस साइन यहाँ से, तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या होगा? ये -2 होगा और वो प्लस साइन होगा। नीचे से माइनस कैसे कॉमन निकल सकता? आप तुम ये देखो, ये ऐसा है ना। माइनस साइन लगा दो, लगे दो, लगा सकते, कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ से निकाल सकते, यहाँ से माइनस निकाल तो क्या होगा? प्लस साइन -2 होगा। और ये जैसा है वैसा। तुम अगर माइनस कॉमन निकाल दोगे तो पता है क्या होगा? इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब बताओ माइनस माइनस कैंसिल। अब कहाँ तैयार हुआ? पहले वाला कहाँ तैयार हुआ? कोई नहीं। माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज होते हैं ना। +2 का -2 तो माइनस का प्लस। इधर भी माइनस कॉमन निकालो तो +2 का -2 प्लस साइन का माइनस। ये माइनस माइनस कैसे? बताओ तब भी क्या हुआ? नहीं। यानी साइन का एंगल नेगेटिव है, माइनस साइन बाहर, माइनस साइन आए तो प्लस। ये तैयार नहीं हुआ एज इट इज। एज इट इज कब तैयार होगा? जब प्लस ऊपर और माइनस नीचे। तो अगर हमने ऐसा किया अपने मन से तो पावर जो +1 था वो माइनस हो गई। और लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग के सामने बेस और पावर रहा तो पावर इधर। और ये वही फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स लिख दो और ये माइनस से। तो एफ ऑफ -x क्या हो गया? -f ऑफ x। यानी ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन हुआ तो रिलेटिव इंटीग्रेशन कितना होगा? 0। एग्जाम में आ गया और आपको अगर पहले से पढ़े हो, जैसे आप पढ़े हो और ये आपको पता रहेगा ऐसा, ठीक है ना। एक बार और रिवाइज कर लोगे तो आपके ध्यान में रहेगा ही कि ऐसा किया था करके। अब डायरेक्ट आपका ये बेनिफिट होता है 0। और बाकी जनों के लिए वो नहीं जमेगा। किसी को बहुत से जनों में ये प्रॉब्लम छोड़ देंगे, उधर भी कोई नहीं, आपको फट से जम जाएगा, आपके 3 मार्क पक्के हो गए, है ना। ये फायदा। मतलब इसके साथ अगर लॉजिक का लॉज वाला है, लॉज वाला आपको नहीं जमा तो पढ़ा है लेकिन नहीं जमा तो लॉज, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्प्लिकेटेड लॉ, जो भी लॉ, तो ये आ गया और ये आपको पता है तो आंसर 0। डायरेक्ट आपको पता था, 3 मार्क मिल जाते ना। पेपर कोई बहुत टफ निकलने वाला नहीं, इसी में से ऐसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बस वो। और आप प्रैक्टिस करो, जो नहीं आएगी पूछ लो, ज़्यादा ये निकलने वाला नहीं है। और जो एंडिंग तक मैच करेंगे वो फायदे करेंगे। बाकी समय आप करो ना जितनी पढ़ाई करें, ये तो 2 घंटे आपको देने ही। हाँ, नेक्स्ट कौन सा है? -a +
पहले आप इसको क्या नाम दो, एफ ऑफ एक्स। करो थोड़ा जल्दी। इसके बाद ये है, फिर हो गया ऑर्डर इवन खत्म, चैप्टर फिनिश कर लो। करो जल्दी, ऑर्डर की इवन बताओ। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर इवन, एक्स की जगह क्या लिखो, -6, और ये -6 का क्या क्यूब, 16 माइनस एक्स की जगह -6 उसका स्क्वायर, ये -6, तो -6 का क्यूब क्या होगा, -6 क्यूब, 16 माइनस -6 पर क्या होगा, +6। ये एज इट इज ना, इसका आंसर पॉजिटिव जाएगा ना। ये x की जगह -x प्लस -6 बताओ, ये -x, ये -x क्यूब क्या होता है, ये प्लस -x क्यूब क्या होता है, -x, ये क्या हो जाएगा, -x प्लस माइनस 16 -x, वैसा बना गया। अगर वैसा नहीं बना तो ना ऑड है ना इवन है, वैसा बनना जरूरी है, तब जो ऑड या इवन हो सकता है। माइनस साइन और क्या हो जाएगा, एक्स बताओ नीचे, अब बताओ सेम बन गया क्या, और माइनस साइन बाहर है तो क्या हो गया, माइनस, क्या है ये, ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या 0, वो लिख देना -a2 + a। बताओ रश, इनमें से कुछ आ गया, हाँ बस ऑड बता दिया कि क्यों ऑड इवन नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट है, हो गया। अब ये वाले, ये इंपॉर्टेंट, बस हो गया, इसके बाद चैप्टर फिनिश। एक्स क्यूब +2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ठीक है, -1 to +1 है ना, -6 का क्यूब क्या होगा ये, और ये
फंक्शन बना कि नहीं बना? माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है प्लस 2। डिनोमिनेटर वही बन गया ना, न्यूमरेटर बना गया, वही बना। सारे माइनस है इधर इधर एक तो बार ये बाहर। हाँ बताओ, माइनस बाहर लिखा तो क्या होता है पता है? माइनस वैसा कि किसी का भी माइनस बाहर नहीं लिख सकते, अगर वो सबका होगा तो ही बाहर लिख सकते हैं। अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस और वो माइनस 2, और अब ये माइनस साइन कहाँ आ सकता है? बाहर। तो अब बताओ वही फंक्शन बना क्या? चेंज हो गया। और पहले देखा तो पहले भी बन नहीं रहा था, और कॉमन निकाला तो भी बन नहीं रहा। ये ना ऑड है ना, तो फिर सर कैसे करना? और हम कर भी नहीं पा रहे, ये याद रखना ही प्रॉब्लम। हम इसको क्या करने वाले, डिनोमिनेटर को सेपरेट, ठीक है, और फिर इसको नाम देंगे I1 प्लस I2। और अब बताओ I1 कौन है? और अब बताओ आप इसको क्या नाम दो? फिर से वही नया प्रॉब्लम, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये वन चेक करो। लेट f ऑफ x किसे? x क्यूब x स्क्वायर प्लस 4। पहले तो उसको भी f ऑफ x बोलते हैं ना, और बाद में क्या लिखते हैं वहां पे? हाँ माइनस एक्स। बोलो माइनस एक्स का क्यूब कितना आएगा? माइनस एक्स क्यूब। बताओ वही बन गया क्या? बताओ, माइनस साइन बाहर लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, लिख सकते। अब बताओ वही बन गया कि नहीं? वही बन गया। तो बताओ क्या हो गया? वो माइनस, और ये कौन है? एफ ऑफ एक्स। तो बोलो क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या? इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर -1 to 1 एक्स क्यूब कितना? यानी I1 की वैल्यू कितनी? 0। अब कौन बचा? I2 कौन? ठीक है ना? f ऑफ x 2 अपॉन क्या लिखिए यहाँ पे? माइनस क्या होगा? बताओ वही बन गया कि नहीं बना? x की जगह माइनस एक्स, वही बन गया कि कुछ अलग बन गया? वही बन गया। माइनस साइन बाहर आया क्या? नहीं आया। अब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है? f ऑफ x, वही बन गया ना। देयरफॉर f ऑफ x क्या? इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में क्या होगा? -1 to 1 2। बोलो इसको कैसा लिखते हैं हम? 2 बाहर, फंक्शन एज इट इज, लोअर लिमिट क्या लेते हैं, और अपर लिमिट जैसा है वैसा। ये अपना I2 है ना, हाँ 2 2 is 4। और क्या होगा? कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सॉल्व तो करना है। ये कौन सा टाइप है इंटीग्रेशन का? 1/√x फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने टर्म वाला? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगता है? क्या? log of mod of x प्लस सेम स्क्वायर, स्क्वायर रूट वाले log of mod of x प्लस सेम स्क्वायर। आंसर को लिमिट 0 to 1। पहले क्या पुट करो? 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस फिर से log of mod of 0 प्लस 4। बोलो अब कितना हो गया? log mod में 1 प्लस
होता है कितना हुआ 4 log 1 plus root 5 minus log m minus log a log m by ये आंसर है इसका किसका I2 का। तो बताओ इक्वेशन 1 becomes I equal to क्या है I1 कितना था 0 I2 कितना है ये हो गया आंसर। फिर से हमने पहले चेक किया तो ये ना ऑर्डर रहा था ना इवन हो रहा था। हमने डिनोमिनेटर को क्या किया सेपरेट, ये I1 बन गया वो I2, ये I1 अलग से लिया। नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट है यानी ऑर्डर और इवन का चांस है, पहले नहीं था अब तो अलग अलग प्रॉब्लम है ना। तो ये x की वैल्यू क्या पहले f ऑफ x नाम लेना जैसा वैसा f ऑफ x, बाद में x की जगह क्या लेते हैं -x क्यूब तो -x क्यूब माइनस साइन बाहर लिखो मतलब पता वही बन गया ना, वही बन गया तो क्या नाम देते हैं f ऑफ x और बाहर को है माइनस, तो f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x यानी ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को इंटीग्रेशन कितना हो इसका 0 यानी I1 कितना हो गया 0। अब I2 ये रहने देता हूँ ठीक है। अब इसको f ऑफ x नाम दो, x की जगह -x स्क्वायर बताओ वही तो बन गया, वही बन गया लेकिन माइनस साइन बाहर नहीं है तो कौन सा हो गया ये इवन फंक्शन है तो सामने क्या आता है 2 ये जैसा है वैसा है, लोअर लिमिट क्या आता है 0 अपर लिमिट वही रहता है। और सॉल्व करो ये I2 है ये 2 बाहर आ गया 4 ये 1/√x नहीं है रूट के अंदर क्या x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टर्म वाला x स्क्वायर और a स्क्वायर 2 टर्म के रूट का x स्क्वायर का इक्वेशन प्लस माइनस 1 है और कांस्टेंट को स्क्वायर फॉर्म 1 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log ऑफ x प्लस सेम स्क्वायर। ये हो गया आंसर लिमिट 0 to 1 पहले 1 पुट करो log 1 plus 1 square plus 4 जैसा है वैसा लिखो माइनस फिर से लिखो log 0 plus root 0 plus 2 square मतलब log 1 plus 5 root 5 माइनस log ये 0 plus 4 का स्क्वायर रूट log 2 होगा ना अंदर आंसर क्या आएगा log m minus log n log ये I2 इक्वेशन 1 becomes I1 plus I2 I1 0 है I2 ये है वही आंसर ठीक है। इसके साथ अपना ये